साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में जो धन का असमान वितरण है, गरीबी अमीरी का जो अंतर है, इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने किताबों में जिक्र किया, बहुत सारे समाज सुधारकों ने जिक्र किया, सोशल मीडिया के क्षेत्र में यूट्यूब चैनलों में इस तरह के वीडियो भरे पड़े हैं। लेकिन कितना लोग सीख रहे हैं, कितना लोग समझ रहे हैं, कितनी गरीबी मिट रही है, इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। दरअसल ये जो गरीबी है ये व्यक्ति के सोच में होती है। तो अगर हम बात करें कि 24 घंटे का समय एक धनाढ्य व्यक्ति के पास भी होता है, 24 घंटे का समय एक बेरोजगार व्यक्ति के पास भी होता है, 24 घंटे का समय नौकरी वाले के पास भी होता है, 24 घंटे का एक समय एक लीडर, एक नेता के पास भी होता है। लेकिन इन्हीं 24 घंटे का एक खेल है। हम इस तरीके से उस बात को कहना चाहेंगे कि कुछ तो चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ मनमानी करने लगते अपने कर्मों मिट जाते हैं। जो सफल होते हैं बनता इतिहास उन्हीं का, जग में वही पूजे जाते हैं। आज हम 4 ऐसे कारण रखना चाहेंगे आपके सामने जिनमें अगर बदलाव किया जा सके तो एक गरीब आदमी भी अमीर आदमी बन सकता है। सबसे पहले तो माइंडसेट की बात अगर आती है तो लोग ये कहते हैं भाई हमारे भाग्य में ही पैसा नहीं है, या हम कौन सा ऐसा काम करें, बड़ी मुश्किल से परिवार का ही जीवन यापन कर पाते हैं। ऐसी ढेर सारी सोच परिवार के हर उस व्यक्ति के सामने आता है जो कि संघर्ष कर रहा होता है। ये वीडियो 20 और 50 साल के बीच के जो 30 साल के पीरियड का जो समय है, जो संघर्ष कर रहे हैं इस आर्थिक युग में, अगर वो अपनी आदतों में परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव उनकी लाइफ में होने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो हालातों को कोसते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, सरकार ऐसा कर रही है, हम कोई सहयोग नहीं कर रहा हमारा, या हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। कहने का मतलब वो कोसने वाले जो नीति उनके अंदर है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ समझनी पड़ेगी कि कोई दूसरा हमें अमीर नहीं बना सकता। सबसे पहले हमें अमीर बनने के लिए सोचना पड़ेगा। एक भेड़ चाल की स्थिति जो हिंदुस्तान में है, लोग सोचते हैं अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए तो हम पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन उसकी एक लिमिट है। और जो व्यक्ति अमीर की मानसिकता रखता है, अमीर व्यक्ति जैसी सोच रखता है, भले वो नौकरी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, लेकिन वो इस बात को जानता है कि व्यापारी बन करके ही हम पैसे वाले बन सकते हैं। वो व्यापार करने के लिए सोचता है। अब व्यापार तो कई तरीके के हो सकते हैं। एक व्यापार ये होता है कि हम दुकान खोल लें, हम 1-2 लाख रुपए लगा लें, सुबह से शाम तक शटर खोल के बैठें, ग्राहक का इंतज़ार करें। एक व्यापार ये होता है कि हम एजेंसी ले लें, हम दुकानों में अपना माल पहुंचाएं। एक व्यापार ये होता है किसी आज के युग में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार जो चल रहा है, जो एजेंसी टू एजेंसी व्यापार चल रहा है, जो मैन टू मैन का व्यापार चल रहा है,
उस व्यापार में भी, LML में भी, डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में भी, नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में भी लोग करोड़पति बने हैं, करोड़पति बन रहे हैं, करोड़पति आगे भी बनेंगे। हम अगर PMPL कंपनी के व्यापार की बात करें तो यहाँ छोटा सा प्लान है, मात्र 1100 रुपये का। इस प्लान को लेकर के आप अपने लोगों पे जाएंगे। चूँकि आयुर्वेद को घर घर पहुँचाने का बीड़ा सरकार ने उठा रखा है, उसका एक हिस्सा आप बन रहे हैं, तो PMPL मल्टीटेक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी इस प्लान के तहत एक स्वरोजगार का बीड़ा उठाया है। आप नौकरी करते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इसमें भी जुड़ करके आप एक व्यापारी बन सकते हैं और वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं जिनकी चाहत आपको है, जो सपने आपने देखे हैं, जो जीवन में लक्ष्य आपने उद्देश्य बना रखे हैं। अब बात आती है कि शॉर्ट कट नहीं होता किसी चीज का। महीने 2 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कोई व्यापार आप कर रहे हो, चाहे आप शिक्षा के जगत में देखें, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर इंजीनियर बनना है तो 3 साल की पढ़ाई करने के बाद अप्रेंटिस साल 2 साल का करना पड़ेगा। अगर और भी क्षेत्रों में आपको जाना है तो 3 साल से 5 साल का समय लगता है, 5 साल से 7 साल का समय लगता है, कहीं कहीं 10-10 साल का समय लगता है। अगर 20 साल का बच्चा अगर प्रयास करता है तो 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल में अपना कैरियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी बन के उभरता है। तो क्या आप 3 साल का समय इस तरीके के व्यापार में नहीं दे सकते हैं? अगर आप धैर्य धीरज के साथ 3 साल का समय देते हैं तो निश्चित रूप से ये आप समझ लीजिए कि जो 24 घंटे की बात हमने यहाँ पे कही थी, तो 24 घंटे में अगर 8 घंटे आपके सोने में चले गए, खाने पीने में चले गए, तो 16 घंटे आपके पास बचते हैं। उन 16 घंटे का उपयोग अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे आप करना चाहते हैं उपयोग में, वो बड़े महत्वपूर्ण के समय होते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ आदतें चेंज आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कि एक गरीब आदमी ये सोचता है, गरीब मानसिकता का व्यक्ति ये सोचता है कि हम जो कुछ कमा रहे हैं पहले हम खर्चा कर लें, फिर उसमें जो बचेगा उसमें सेविंग कर लेंगे। लेकिन एक अमीर व्यक्ति ये सोचता है कि जो कुछ हम कमा रहे हैं उससे हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, चाहे ज़मीन में निवेश करें, चाहे किसी और जगह प्लान में निवेश करें, उससे जो पैसा आएगा उसको हम खर्चे में लेंगे। तो इन आदतों में भी आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़, लोग ये कहते हैं कि हमारे परिवार के व्यक्ति या हमारे रिश्तेदार या हमारा बॉस हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो ये दोहा भी सेट कर रखा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। लेकिन साथियों, इसको हम उलट कर देना चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, जीवन का मतलब ही संघर्ष है। और बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है, ठोकरें खाने से बुद्धि बढ़ती है। और जिस इंसान ने अपने माइंड को सेट कर लिया कि हमें अमीर बनना है, उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ बदलाव हमको करने पड़ेंगे, इच्छा शक्ति अपने अंदर लानी पड़ेगी, संकल्प बनाना पड़ेगा। संकल्प के बाबत एक ही बात कही जाती है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए हमें छोटा सा बदलाव अपने जीवन में करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अमीर आदमी अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अमीर आदमी को यह देखना पड़ेगा कि गरीब अपना जीवन कैसे जीते हैं, और गरीब आदमी को देखना पड़ेगा कि अमीर आदमी कैसा जीवन जीते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक संतुलन सा बन जाएगा। फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि धन का आसमान वितरण है भी तो भी किसी मनुष्य को यहाँ इस धरती पे दिक्कतें आने वाली नहीं हैं। तो एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हों साथियों,
इसलिए बहाना बनाना छोड़िए और काम पे लग जाइए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, पिछले 25 वर्षों से, आज तो मोबाइल फ़ोन हो गया, हम लोगों ने जब इस कैरियर को शुरू किया था तब छोटे छोटे सेमिनार, ग्रुप मीटिंग्स करके लोगों को दिखाते थे। आज हज़ारों लोग ऐसे हैं जो सफल जीवन यापन कर रहे हैं, कारों से चल रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो साथियों, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि अपने जीवन का एक आर्थिक बजट उनको बनाना पड़ेगा। जैसे कि 0 से लेकर के 20 साल तक डिपेंड ऑन पेरेंट्स आप रहते हैं, लेकिन 20 साल से 60 साल के दरमियान 40 साल का पीरियड आपको जो मिला है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर तरह के संघर्ष आपको झेलने पड़ सकते हैं और उसी में कुछ आप बना भी सकते हैं, उसी में बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपना मुकाम बना सकते हैं। तो साथियों, जो मैंने अभी बात कही आपसे कि किसी भी व्यापार के लिए कम से कम आपको 3 साल का समय देना पड़ेगा, संत कबीरदास जी ने एक दोहे में इस बात को बताया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, तब आए फल होए। तो सफल जीवन के 4 सूत्र आपको यहाँ रखना चाहेंगे कि मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। तो साथियों, ये रही कुछ बातें। अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो इस PMPL कंपनी के चैनल पे, वो लाइफ्स इकोनॉमिक ग्राफ पे होगा, वो कैलकुलेटिव वीडियो होगा, वो हमारा बोर्ड पे ही वीडियो बन सकता है। उसको हमने चूँकि पहले से बता देना इसलिए ज़रूरी है कि आपका माइंड मेकअप रहेगा। अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था थी, शिक्षा 25 साल तक, इसके बाद आगे के 25 साल गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ, इस तरीके का था। लेकिन अब जो उम्र है व्यक्ति की घट गई है, उसको हमने 20-20 साल में कन्वर्ट किया है। यानी पहले 20 साल अपने माता पिता के साथ, दूसरे जो 20 साल अपने परिवार के साथ, और तीसरे 20 साल के बाद आपका बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हमने इसको 80 साल में डिवाइड किया है, उसको हम बोर्ड प्लान में लेकर के आएंगे। तो साथियों, अब हम ये चाहेंगे कि एक दोहे से अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे। अगर आपने अपने जीवन में लक्ष्य बना लिया है कि हमें धनवान बनना है, हमें पैसे वाला बनना है, तो कोई रुकावटें नहीं है, कोई बाधाएं नहीं हैं, और निश्चित रूप से आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि सब्र करिए बंदे। अगर आपने अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और ओपन भी कर दिया उस लक्ष्य को कि हम 3 साल में करोड़पति बनने वाले हैं, हमारे पास बंगला होगा, हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, हो सकता है आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको हंसी उड़ाएं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सब्र करिए बंदे, ये दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। जय PMPL, जय भारत।